सीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन के अभ्यर्थी हैं जिनके वैकेंसी पिछले साल आई थी, 12 सालों के बाद आई थी। इन्होंने परीक्षा दिया था। टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन, बस पूरे बिहार में 171 एक्सरे टेक्नीशियन है। अब 15,000 अस्पताल है। एक्सरे का जो मशीन है गार्ड चला रहा है, गार्ड के भरोसे चल रहा है व्यवस्था। जब एक भी रिजल्ट आना रहता है या कुछ भी, हर एक स्टेप में हम लोग प्रोटेस्ट करना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग इतना लचर पचर स्थिति हो चुका है। निशांत कुमार कहते हैं कि हम स्वास्थ्य विभाग सुधार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। मेरिट के लिए रोज आजकल करके 1.5 साल लगा दिया, अभी तक मेरिट नहीं दे पा रहा है बीटीएससी। हम लोग का भर्ती संख्या 4, 5, 6 था, 3 था और सारा आगे का भर्ती क्लियर हो गया। हम लोग का अभी तक भर्ती क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन गुमराह किया जा रहा है। आज जब तक हम लोग का मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगा तब तक हम लोग कोई भी छात्र छात्रा यहाँ से नहीं जाने वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूँ आपके साथ दीक्षा। अभी हमारी मौजूदगी बीटीएससी ऑफिस के पास है। हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, तमाम अभ्यर्थियों की भीड़ दिख रही है। इनकी 12 साल के बाद वैकेंसी आई थी पिछले साल। ये लोग ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन के अभ्यर्थी हैं जिनके वैकेंसी पिछले साल आई थी, 12 सालों के बाद आई थी। इन्होंने परीक्षा दिया था। पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन उसके बाद अब तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है, जिसको लेकर ये लोग सड़कों पर बैठे हैं। महिलाएं भी हैं, जिनसे बात करेंगे लोगों से हम कि क्या कुछ मामला है, मुद्दा क्या है आप लोगों का, क्या मांगे हैं आप लोग। हम लोग का यही मांग है कि ओटी, एक्सरे, ईसीजी का मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी हो, क्योंकि 1 से 1.5 साल हो गया है हम लोग का एग्जाम दिए हुए। अभी तक इसका कोई असर नहीं हुआ। हम लोग बार बार मिलने आते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। ये झूठा रवैया कब तक चलेगा बताइए। गांव में जाते हैं, गांव में हम लोग सर उठा के भी नहीं चलते, पूछते और कितना टाइम लगेगा, कुछ जवाब नहीं दे पाते। क्या बीटीएससी का कोई अधिकारी जाएगा मेरे साथ गांव में घूमने जवाब देने के लिए कि बेटा क्या कर रहा है पटना में? पूछा जाता है, बेटा क्या कर रहा है पटना में आपका? तो बेटा तो यहाँ रोड पे घूम रहा है, नौकरी क्लियर नहीं हो पा रहा है। हम लोग थोड़ा डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट हैं, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। क्वालिफाइड कैंडिडेट है, अगर डिस्क्वालीफाई रहता है हम लोग यहाँ पे नहीं आते, क्योंकि हम लोग में कमी है। हम लोग एग्जाम नहीं कर पाए हैं, लेकिन एग्जाम क्रैक कर पाए हैं, फिर भी आप इतना डिले क्यों कर रहे हैं? उतना भी कैंडिडेट नहीं है। ओवरऑल अगर मिला के देखा जाए, ओटी, एक्सरे, ईसीजी ओवरऑल 2000 अप्रोक्स डिबी हुआ है, उसमें भी इतना टाइम लगा रहे हैं। इससे ज्यादा कैंडिडेट है ही नहीं। आधा सीट तो वैकेंट रह गया है, फिर भी इतना टालमटोल। टेक्नीशियन की बहाली नहीं हो रही है। सरकारी अस्पतालों में आम लोगों को, गरीब लोगों को बाहर जाके इन सारे एक्सरे, ईसीजी बाहर करवाना पड़ता है, और एक आम आदमी को कितनी दिक्कतें होती हैं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी बात है ना, पैरामेडिकल इज द बैकबोन ऑफ द मेडिकल फील्ड। सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है पैरामेडिकल। आप उसी को नहीं स्ट्रेंथ मजबूत कर रहे हैं, आप नींव पहले मजबूत कर ही नहीं रहे हैं, पेड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब जड़ ही नहीं मजबूत है तो पेड़ पलेगा, अगर लग भी गया गलती से पेड़ झुक जाएगा, टूट जाएगा। यही बात है। एक्सरे चलाने के लिए कोई स्वीपर कर दे रहा है, गार्ड कर दे रहा है, कोई एक्सरे टेक्नीशियन है ही नहीं। अगर उससे थ्योरेटिकल पूछा जाएगा वो भी नहीं जवाब देगा। ओटी असिस्टेंट के लिए ऑपरेशन थिएटर चाहिए, ओटी असिस्टेंट चाहिए, वो भी नहीं है। सब नर्सिंग का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ईसीजी टेक्नीशियन नहीं है। आप एक तरफ बयान देते हैं कि 15 अगस्त के बाद कोई भी सदर हॉस्पिटल रेफर नहीं करेगा हायर सेंटर। क्यों नहीं करेगा भाई? आपके पास वो चीज है ही नहीं ना व्यवस्था। अगर आप ये नियुक्ति पूरी हो जाती रहेगा ओटी टेक्नीशियन तो ऑपरेशन होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। ईसीजी के लिए भी नहीं है। इसे सरकार कुछ बोलती है, सरकार कुछ, मतलब हम लोग का वैकेंसी बस क्लियर कर दे बात। काफी संख्या में है आप लोग यहाँ पर। देखिए, ये सरकार मजबूर करती है ना, बीटीएससी मजबूर करती है। हम लोग इससे कम संख्या में भी आया 10-15, हर बार 5 को जाते हैं मिलने, बोलता है शुक्रवार को दे देंगे, मंगलवार को दे देंगे। आज इसलिए हम लोग को आज 200-250 की संख्या में यहाँ पे आना पड़ा है मजबूरन। बीटीएससी चाहती है कि आप लोग उग्र आंदोलन करें, हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो उग्र आंदोलन करें, कोई जरूरत नहीं है। बीटीएससी ऑफिस तक बात पहुंची आप लोगों के अधिकारियों तक? बीटीएससी का आवाज जरूर पहुंचते हैं। हम लोग यहाँ गेट पे बैठे हो तो आवाज तो जा ही रही होगी ना, लेकिन वो अपने कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। उनको कोई मतलब। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जी स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं, अस्पतालों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों की समस्या सुने, आप लोगों से आकर मिले। हाँ, उनसे भी हम लोग के जितने भी सीनियर लोग हैं सब लोग मिलने गए थे जेडीयू ऑफिस। उन्होंने आश्वासन दिया था, बोला गया था कि टेक्निकल इशू है। टेक्निकल इशू का हर बार बहाना बनाते हैं। आप लोग का कैसा सॉफ्टवेयर है भाई कि टेक्निकल इशू बार बार होता है? एक तो लाखों करोड़ों का तो आपके पास भीड़ है नहीं, मुश्किल से 1000, 2000, 3000 का भीड़ है। फिर टेक्निकल इशू कैसे है? हर बार किसी का प्रोपेगेंडा बनाए हुए रखे। बताइए, छात्र कितना सहेगा? 1.5 साल से पटना में फ्री में रेंट दे रहा है, माँ बाप कितना रेंट देगा बताइए? कुछ अपने से नहीं करेगा तो। यहाँ समझिए, एक्सरे का जो टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन, बस पूरे बिहार में 171 एक्सरे टेक्नीशियन है। अब 15,000 अस्पताल है। एक्सरे का जो मशीन है गार्ड चला रहा है, गार्ड के भरोसे चल रहा है व्यवस्था। बताइए, यहाँ पर पढ़े लिखे बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं, बहाली को फंसा कर रखे हुए हैं। इतने बड़े बड़े
अस्पतालों में एक्सरे का मशीन गार्ड जी एकदम गार्ड चला रहा है। CHPM से जैसे इससे अनुमान लगा लीजिए 15,000 अस्पताल और 171 एक्सरे टेक्नीशियन कैसे चलता होगा, कौन चला रहा होगा, जो कुछ पता नहीं वो लोग चला रहे हैं। ऐसा ही OT असिस्टेंट में भी 171 OT, इतना अस्पताल का मतलब 15,000 अस्पताल में बस 171 OT टेक्नीशियन और ECG टेक्नीशियन 8 हुए। बताइए 15,000 अस्पताल में 171 OT असिस्टेंट। जी 171। अब बहाली फंसा हुआ है, 1683 पोस्ट का बहाली आया है और उसमें 1.5 साल से बहाली फंसा हुआ है। और स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं जब अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी बनाएंगे वो रेफर नहीं होने देंगे और स्टाफ है ही नहीं, कैसे आप कीजिएगा? इमारतें में बन जाएगा, बड़े बड़े इमारत खड़ा करने से सुपर स्पेशलिटी बन जाएगा कि उसमें स्टाफ होना चाहिए काम करने के लिए और मरीज की सेवा करने के लिए स्टाफ चाहिए और स्टाफ की कमी पूरा नहीं कर रही है सरकार। आज हम लोग 1.5 साल से यहाँ पे जूझ रहे हैं, पूरा नहीं किया गया, अभी तक पदस्थापना नहीं किया गया हम लोग को। एक महीना से ऊपर हो गया है, ये सारा प्रक्रिया पूरे होने के बाद मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया। हम लोग इस कदर है कि BTSC प्रशासन मिलने के लिए भी नहीं चाह रहा है। वही अस्पताल है जिन अस्पतालों में अगर हम बात करने जाए, हमारा कैमरा खोला जाए तो उन अस्पतालों में हमारी अगर हम व्यवस्था देखने जाए तो उन अस्पतालों में हमारा कैमरा तोड़ दिया जाएगा, हम जैसे लोगों को घुसने ही नहीं दिया जाएगा, ताकि अस्पतालों के अंदर की जो सच्चाई है, जो एक्सरे मशीन बता रहे हैं छात्र के उसको गार्ड चला रहे हैं। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम सत्यम कुमार है, हम एक्सरे टेक्नीशियन का उम्मीदवार हैं। हम लोग का सब चीज़ डिव्यू भी हो गया है और मेरिट के लिए रोज आजकल करके 1.5 साल लगा दिया, अभी तक मेरिट नहीं दे पा रहा है BTSC। हम लोग का भर्ती संख्या 4, 5, 6 था, 3 था और सारा आगे का भर्ती क्लियर हो गया, हम लोग का अभी तक भर्ती क्लियर नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के नए मंत्री हैं निशांत कुमार, उनसे कितनी उम्मीदें रखते हैं? निशांत कुमार से बहुत उम्मीद है, अगर वो जानेंगे तो जरूर कुछ करेंगे छात्र हित के लिए, क्योंकि हम लोग अस्पताल का मेरुदंड है। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए तो अस्पताल में काम नहीं होता है, असल में हम ही लोग करेंगे अस्पताल में जाके काम, कौन करेगा? हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, सब 3rd ग्रेड को रख के बाहर से रख के काम करवाता है सरकार। हम लोग को लाएगा सिस्टम में तब ना स्वास्थ्य विभाग कैसे अच्छा होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे अच्छा होगा। हम लोग वैकेंसी आई थी, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो कितने सालों बाद आई? वैकेंसी 10 साल बाद आई है जो वैकेंसी आई है। और बिहार सरकार में जो मेडिकल कॉलेज और जो PSC में है 101 OT असिस्टेंट है, उसके बाद एक भी OT असिस्टेंट नहीं है। वैकेंसी 1683 का आई है और हम लोग 1.5 साल से लगातार इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब एक भी रिजल्ट आना रहता है या कुछ भी, हर एक स्टेप में हम लोग प्रोटेस्ट करना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग इतना लचर फचर स्थिति हो चुका है। निशांत कुमार कहते हैं कि हम स्वास्थ्य विभाग सुधार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा। जब कर्मचारी रहेगा ही नहीं तो काम करेगा कौन? आपको हॉस्पिटल, बड़े बड़े मशीन बना देने से नहीं होगा। जब तक BTSC रिजल्ट है, एक्सरे है, OT है, ECG है, एक्सरे टेक्नीशियन नहीं रहेगा, एक्सरे होगा नहीं, आगे का ऑर्थोपेडिशियन इलाज कैसे करेगा? किसी का हड्डी टूटेगा, एक्सरे टेक्नीशियन रहेगा नहीं तो इलाज होगा कैसे? इसीलिए हम लोग फाइनल मेरिट लिस्ट लेके BTSC में हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक BTSC प्रशासन हम लोग को मेरिट लिस्ट नहीं जारी करेगा तब हम लोग यहीं पर रहेंगे। देखिए, हमारा मुख्य मांगे हैं, आज से 1.5 साल पहले स्वास्थ्य विभाग द्वारा OT टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन का वैकेंसी रिलीज किया गया था, जो हम लोग बार बार प्रोटेस्ट किए। उसके बावजूद हम लोग फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचे, बहुत संघर्ष करने के बाद। यहाँ जो देख रहे हैं तमाम जो है गरीब तबके के बच्चे हैं, निम्न परिवार के बच्चे हैं, गरीब छात्राएं हैं, जो बार बार बहुत दुख से आते हैं। यहाँ पर ही आने में भी बहुत कष्ट है, बिहार के कोने कोने से लोग। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा और BTSC द्वारा बार बार आश्वासन दिया जा रहा है और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जा रहा है। बता दें कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का इतना लचर व्यवस्था है, जो आम पब्लिक और आम छात्र छात्राओं को गुमराह करते हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर कर रहे हैं। जी, आपको बता दें कि बिहार में कई जगहों पर 150-200 करोड़ रुपया लगाकर जो सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल खोला गया, जिसमें बहुत महंगे उपकरण जो है ना डाला गया, जो उसको सिर्फ टेक्नीशियन ही चला सकते हैं, ना कि डॉक्टर और नर्स नहीं चला सकते हैं। और जैसे एक्सरे मशीन हुआ, वेंटिलेटर मशीन हुआ, एनेस्थेसिया मशीन ऑपरेट करना हो, ये सारे जो है टेक्नीशियन ऑपरेट करते हैं। सारा मशीन बिहार ये जो सुपर स्पेशलिस्ट संस्था है या अन्य मेडिकल संस्था है वहाँ कंडम हो रहे हैं और सरकार हम लोग की बात को सुन नहीं रही है। टेक्नीशियन की जगह खाली है, आपका कहने का मतलब है वैकेंसी निकालने के बाद जो सीटें हैं वो खाली। मात्र 10% टेक्नीशियन बिहार में बहाली है। आपको बता दें ECG टेक्नीशियन में मात्र जो है 8 से 9 टेक्नीशियन है पूरे बिहार में।
ओटी में 150 से 200 लगभग 200 टेक्नीशियन जो है बहाली है। उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन में 50-60 टेक्नीशियन बहाली है। बाकी सारे जगह का रिक्त 1500 अस्पताल है। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर सरकार को बनाना है और सच में अगर बिहार के पब्लिक के बारे में अगर सरकार को चिंता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था लाभ उनको सुनिश्चित मिले, सही ढंग से मिले, तो उनको हर हाल में टेक्नीशियन की बहाली करना होगा। क्योंकि जो पब्लिक दूर दूर से आते हैं इलाज कराने, 15 दिन 10 दिन 5 दिन बाद कोई भी डिपार्टमेंट में जांच कराना हो, उसके बाद उनका नंबर आता है। जो पेशेंट है उसका वो व्यवस्था सारा हॉस्पिटल के अंदर मिल जी बिल्कुल, व्यवस्था अच्छा होगा, सुनिश्चित ढंग से होगा। क्योंकि जब स्टाफ की एबिलिटी होगी, अवेलेबल जब स्टाफ होंगे, तो जो मान के चलिए एक टेक्नीशियन अगर एक्सरे कर रहा है 200 पेशेंट को, संभव नहीं है। उसी जगह पर अगर 10 टेक्नीशियन है 10-10 अगर पेशेंट को कर रहा है, 20-20 पेशेंट को कर रहा है, तो उनका सुनिश्चित इलाज हो जाएगा, सुनिश्चित जांच हो जाएगा। जो डॉक्टर से भी परामर्श वो समय रहते हुए लेंगे। जो मरने की संख्या जो बिहार में बढ़ गया है, बस यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग में लंबित जो बहाली की प्रक्रिया, शुरू से रवैया जो बिहार का खराब है। और हम लोगों को बताया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कि हम भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था में बेहतर कर रहे हैं। कुछ बेहतर नहीं कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर आके देखिए, आम पब्लिक को, आम छात्र छात्राओं को क्या परेशानी हो रही है। कभी निशांत कुमार जी हमारे यहाँ अभी आके बैठे यहाँ, तब उनको जमीनी हकीकत पता चलेगा। अधिकारी से मिलने जाते हैं, गुमराह करते हैं, 2 दिन 5 दिन का समय लेते हैं, 1 सप्ताह का समय लेते हैं। पिछले 4 महीना से हम लोग का जो है ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, ऑब्जेक्शन भी हुई। अब पिछले 3 से 4 महीना से हम लोग को दोहराया जा रहा है। डेली बोला जा रहा है कि आज मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा, कल जारी हो जाएगा, लेकिन गुमराह किया जा रहा है। आज जब तक हम लोग का मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगा, तब तक हम लोग कोई भी छात्र छात्रा यहाँ से नहीं जाने वाले।